हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिवोर्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है और ये कब एग्जिस्टेंस में आया। क्या क्या डिवोर्स के ग्राउंड नहीं हो सकते हैं, क्या क्या डिवोर्स के ग्राउंड होंगे, सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया। The England divorce was recognized for first time in year 1857। इंग्लैंड में है 1857 में डिवोर्स जो है फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज में आया। फॉर ए लॉन्ग टाइम एडल्ट्री वाज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। लंबे समय तक एडल्ट्री को डिवोर्स का ग्राउंड माना जाता था। देन क्रूएल्टी एंड डिजर्शन वेयर एडेड। बाद में उसके बाद क्या हुआ, क्रूएलिटी और डिजर्शन को भी ऐड किया गया। In Hindu Marriage Act, all the three traditional fault grounds, adultery, cruelty, and desertion, were made grounds for judicial separation, not for divorce। कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो ये तीन ग्राउंड है, एडल्ट्री, क्रुएल्टी एंड डिजर्शन, को जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड माना गया, डिवोर्स का ग्राउंड नहीं माना गया। Under Section 13, 9 grounds of divorce were recognized for both husband and wife। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कितने 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर कि क्या कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है डिवोर्स ले सकते हैं। And two additional grounds were recognized on which the wife alone could seek divorce। और वाइफ को दो एडिशनल ग्राउंड दिए गए हैं जहां की वाइफ जो है डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है। Bearing aside insanity and leprosy, rest of grounds cross out the same offense wrong as respondent। कह रहा है कि पागलपन और कुष्ठ रोग जो होते हैं उसको छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं वो इसमें जो है रिस्पोंडेंट ऑफेंस करता है, लेकिन इस दोनों में उसकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि इंसैनिटी इंसान के बस में नहीं होता है। अगर वो कोई पागल होता है तो खुद से पागल नहीं होता है। There were living in adultery, change of religion, insanity, leprosy, venereal disease, presumption of death, renunciation of world, non-resumption of cohabitation by the respondent after degree of judicial separation and non-compliance with the degree institution of conjugal right। Section 23 deals with the immaterial bars, thus it laid down that petitioner will not be allowed to take advantage of his or her रॉन्ग और डिसेबिलिटी। ये जो इतने ग्राउंड्स दिए गए थे वो डिवोर्स के ग्राउंड्स है। कौन कौन ग्राउंड्स है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, रिलीजन चेंज करता है, इंसैनिटी, लिप्रोसी या कोई और बीमारी हो जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मान लिया जाए, या रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, नन रिजम्पशन ऑफ कोविटेशन, मतलब ये सारे जो है वो क्या है, डिवोर्स के ग्राउंड है। सेक्शन 23 में कुछ बार दिए गए हैं कि उसके लिए क्या क्या रोकने के उपाय भी है। चलिए हम लोग देखते हैं अब कॉन्सेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स के बारे में कि कॉन्सेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स क्या है। टू मेन क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्सेंट थ्योरी ऑफ टू फॉल्ट। कॉन्सेंट थ्योरी के जो है दो फॉल्ट है, क्या क्या, इट मेक्स डिवोर्स वेरी इजी, इट मेक्स डिवोर्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो है डिवोर्स को जितना आसान बनाता है और उतना ही क्या करता है, डिफिकल्ट भी बनाता है कॉन्सेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स। अंडर ए स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ गया है। नो पिटिशन फॉर डिवोर्स कैन बी ऑर्डिनरली प्रेजेंटेड बिफोर द पीरियड ऑफ 1 year हैज इलैप्स्ड सिंस सोlemnization ऑफ मैरिज। किसी भी शादी के 1 साल के अंदर उसमें जो है डिवोर्स के लिए फाइल नहीं प्रेजेंट किया जा सकता। Section 28 of the former and 13B of the latter provides that petition for divorce by mutual consent may be presented to the district court by both of the parties together on the ground that they have been living separately for the period of 1 year or more। कह रहा है कि पहले वाले जो एक्ट था उसके सेक्शन 28 में और बाद वाले एक्ट के सेक्शन 13B में जो है या दोनों पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। किस किस कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और दोनों जो है एक या एक से ज्यादा साल से दोनों अलग रहने चाहिए। अगर 1 साल से कम से दोनों अगर 1 साल से कम से दोनों अगर साथ नहीं रह रहे तो वो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं होगा। 1 साल पूरा होना चाहिए।
that they have not been able to live together and they have mutually agreed that marriage should be dissolved. अगर क्या है वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते और दोनों म्यूचुअली जो है शादी को डिजॉल्व करना चाहते। A further safe ground to hasty step is provided by laying down on the motion both the parties made the earlier than sixth month and not later than 18 months after the presentation of plaint। अब कोई डिवोर्स के लिए फाइल करता है तो जल्दी तो होती है, तो अगर जल्दी होती है तो न ही उसको 6 मंथ से पहले उसको मिल सकता है और न ही 18 मंथ के बाद। मतलब कि डिवोर्स जो फाइल करते हैं उसके 6 से 18 मंथ के बीच उसको क्या होगा, उसको जो भी उसका फैसला होगा उसको मिल जाएगा। इरिविटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी ऑफ डिवोर्स। अब हम लोग इरिविटेबल ब्रेकडाउन मैरिज थ्योरी ऑफ डिवोर्स के बारे में देखेंगे। द लॉ रिकॉग्नाइजेज अ सिचुएशन एंड इन इफेक्ट से अनहैप्पी कपल if you can satisfy the court that you are the marriage has been broken down, that you desire to terminate the situation and that has been intolerable, then your marriage has been dissolved whatever may be cause। कह रहा है कि इसमें जो है लॉ पहचानता है और अनहैप्पी कपल को कहता है कि अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देते हैं कि आप दोनों जो है इस शादी को तोड़ना चाहते हैं, आप दोनों के लिए इस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उस शादी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। द ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिवोर्स। ये जो डिवोर्स का ग्राउंड है, थ्योरी है, वो मॉडर्न थ्योरी के डिवोर्स से रिप्रेजेंट करता है। द मॉडर्न लॉ द इरिविटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी हैज फाइंड्स इट मे इन टू फोल्ड। मॉडर्न लॉ में इसे दो मोड्स है, कौन कौन से देखते हैं। The law lays down that if a marriage has broken down beyond any possibility of repair, then it should be dissolved। कह रहा है कि इसमें ये कहता है कि शादी किसी भी पॉसिबिलिटी से रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको अगर पूरा कोशिश तो किया जाएगा कि हाँ ये दोनों शादी बच जाए, लेकिन अगर कोई रिपेयर नहीं हो सकता तो इसके बाद क्या मैरिज को तोड़ दिया जाता है। दूसरा है द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड इफ दैट इट इज इस्टेब्लिश्ड द कोर्ट हैव नो ऑप्शन बट डिसॉल्व द मैरिज। कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्रिटिसिज्म किया जाता है मैरिज को लेकर और उससे कोशिश किया जाता है कि एस्टेब्लिश्ड हो जाए। जब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है किसके अलावा, तो उसे शादी को डिसॉल्व करने के अलावा तो वो शादी को डिसॉल्व कर देती है। Another version of this form of breakdown theory of divorce is one which requires that before the petition is presented, the parties must have lived apart from each other for a same specific period। कह रहा है कि ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स जो होता है उसमें प्रेजेंट उसके थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट जब भी होता है तो उसके पहले से दोनों पार्टीज जो होती है वो सेपरेट रहने चाहिए। द रॉयल कमीशन ऑन मैरिज ऑफ डिवोर्स। अब रॉयल कमीशन मैरिज एंड डिवोर्स पर क्या कहती है, देती recommended that either spouse may be able to obtain divorce on the ground that they have lived separate from each other for a 7 years। कोई भी पार्टी दो पार्टीज होती है वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है कि वो दोनों 7 साल से अलग रह ले, लेकिन इफ वन पार्टी इज ऑब्जेक्टेड टू डिवोर्स, डिवोर्स कुड नॉट बी ग्रांटेड। लेकिन कोई भी अगर एक पार्टी डिवोर्स से डिनाई करता है तो उसे डिवोर्स नहीं मिलेगा। Divorce Reform Act laid down that parties to marriage has lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of petition, and the respondent consented to the decree being granted, decree dissolving the marriage could be passed। डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टीज है जो कि 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं लगातार, तो इस ग्राउंड पर उसको क्या होगा, कब से, पिटीशन फाइल करने के बाद से, तो उस इस ग्राउंड पर दोनों को डिवोर्स मिल सकता है। It also recognized separation for a period of 5 years or more as a ground for divorce। डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट जो है वो क्या सेपरेशन के लिए 5 ईयर या उससे ज्यादा से रह रहा है तो इसको डिवोर्स का ग्राउंड माना है। irrespective of fact whether the other party consented। कह रहा है कि अगर कोई दूसरा पार्टी जो है वो कंसेंटेड है या डिड नॉट कंसेंट या फिर कंसेंट नहीं है,
थ्योरी एज वेल एज ब्रेकडाउन थ्योरी, तो ये थ्योरी जो होगा वो ब्रेकडाउन थ्योरी में माना जाएगा। The Hindu law breakdown theory under Hindu Marriage Act 1955 divorce can be obtained by either party। हिंदू मैरिज एक्ट में ब्रेकडाउन थ्योरी जो है वो दोनों पार्टी के द्वारा डिवोर्स के लिए क्लेम किया जा सकता है। If it is shown that decree for restitution of conjugal rights has not been complied with the period of 1 year or more। कह रहा है कि ये जो conjugal right होता है वो अगर 1 साल से ज्यादा से पूरा नहीं किया जा रहा है तो इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स मिल सकता है। If it is shown that cohabitation has not been resumed for a period of 1 year or more after the passing a decree of judicial separation। कह रहा है कि judicial separation के लिए दोनों को डिग्री मिला है, उसके 1 साल बाद तक भी अगर या उससे ज्यादा साल के बाद भी दोनों अगर साथ नहीं रह रहे फिर भी, तो इसको भी एक डिवोर्स का ग्राउंड माना गया है। ग्राउंड ऑफ मेंटल क्वेलिटी नॉट प्रूव्ड। अब उसके मेंटल क्वेलिटी जो है वो प्रूव नहीं होता है। कह रहा है कि वेयर एलिगेशन बाय हस्बैंड वाज दैट इट वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द मैरिज नेगोशिएशन दैट वाइफ कुड लीव द हर स्कूल टीचिंग जॉब आफ्टर मैरिज। कह रहा है कि ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें शादी से पहले ये होता है कि वो शादी के बाद जो स्कूल टीचिंग जॉब है वो छोड़ देगी, बट द वाइफ हैज ब्रोकन हर प्रॉमिस एंड कंटिन्यूड विथ हर जॉब। लेकिन वो क्या करती है, वो स्कूल नहीं छोड़ती, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ती। हेल्ड दैट इट इफ हस्बैंड हैज हर्ट दैट द वाइफ वुड नॉट बी पॉसिबली हेल्प, तो बट दिस टाइप ऑफ इंस्टेंस कुड बाय मीन्स ऑफ मेंटल कैपेसिटी। कह रहा है कि अगर वाइफ नहीं छोड़ती है, वो इसमें कोई मदद नहीं करती है, तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये उसके मेंटल कैपेसिटी से उससे जज नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।